मुजफ्फरनगर के दाल मंडी क्षेत्र में हुई भीषण अग्निकांड ने एक परिवार की वर्षों की मेहनत को पल भर में राख कर दिया। हादसे में किसी की जान नहीं जाने की राहत रही। घटना के तुरंत बाद नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप मंगलवार को मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि शासन स्तर से मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा और व्यक्तिगत स्तर से भी परिवार की हर संभव मदद की जाएगी। अग्निकांड में पुष्पेंद्र जिंदल के आवास पर लगी आग के कारण पूरा मकान जलकर राख हो गया। नगरपालिका अध्यक्ष ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण किया और परिवार से घटना की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से बातचीत कर तत्काल सहायता और सम्मानजनक मुआवजे की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भरोसा दिया। अध्यक्ष ने कहा कि परिवार की पूंजी इस अग्निकांड में नष्ट हो गई, लेकिन उनकी जान सुरक्षित बचना राहत की बात है। घर में स्थापित भगवान की प्रतिमा और श्रीमद् भागवत के सुरक्षित रहने को ईश्वरीय कृपा के रूप में देखा जा रहा है। मीनाक्षी स्वरूप ने पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि समाज और प्रशासन पूरी तरह उनके साथ खड़ा है। इस मौके पर सभासद मनोज वर्मा, विजय कुमार, चिंटू, योगेश मित्तल, कन्हैया शर्मा, नीरज अग्रवाल, राधे वर्मा, शलभ गुप्ता और जनार्दन विश्वकर्मा सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अब यहाँ पे आए थे तो क्या स्थिति देखने को मिली? क्या हम इस टाइम में दाल मंडी में खड़े हुए हैं और वाकई जो इस घर की हालत है, मतलब बस ऊपर वाले का मैं, ये तो बहुत ज़्यादा दुखद घटना है जो इनके साथ हुआ है, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। पर मैं तब भी ये हालत, घर की हालत देख के, और जो कुछ नहीं बचा, पंखे हों उसमें, कपड़े हों उसमें, भगवान जी जरूर बैठे हुए हैं और एक भगवत गीता कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही निकल आई, तो वो तो है, लेकिन सब कुछ उनका जल गया। कुछ भी नहीं, मतलब जो कपड़े कह रहे पहन के हम नीचे उतर आए वही हैं और एक चप्पल भी हमारे पास नहीं है। लेकिन भगवान का ये शुक्र है कि इन सब की जान बच गई। इनका उस टाइम दिमाग इतना चल गया कि ये फौरन बाहर निकल आए और ये सब सुरक्षित हैं, तो इसमें मैं भगवान का धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, और सब काम तो इनके हो जाएंगे, हम सब उनके साथ हैं और उनको कोशिश पूरी करेंगे, उनका जैसे भी उनका घर था वो उनको करके दें हम। आर्थिक मदद किस तरह की होगी? आर्थिक मदद इनकी देखिए, जैसे घर का इनका नुकसान हो गया तो पहले तो कोशिश करेंगे इनका घर, इनको जैसे पहले जैसा घर हो जाए, तो उसमें इनकी आर्थिक सहायता करेंगे और जो भी इन्हें जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी, हम इनके साथ हैं। जैसे पूरा सामान बिल्कुल जल के राख हो गया है, वही पूरा कोशिश करेंगे। देखिए, कपड़े लत्ते हैं, किचन है, फर्नीचर है, दीवारें तक भी नहीं रही इनकी, तो आप देखिए जीना तक भी हट गया है पूरा। तो पहले तो घर की मरम्मत से शुरू करेंगे और जो जरूरत की सबसे ज्यादा चीजें जरूरत की उससे शुरू करते हुए, और इनको पूरी जैसी भी इनको जरूरत होगी, जैसी भी ये चाहेंगे, उसी हिसाब से हम इनकी सहायता करेंगे। बताया जा रहा है क्षेत्र में और भी बहुत पुराने घर हैं इस तरीके के। हाँ, अब ये पुराने घरों को, या तो इनको घर वालों को ही थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल अपनी लाइट्स या तो वायर्स चेंज कराएं अपने घर के, क्योंकि इनके पूरे पुराने घर था, जैसे शॉर्ट सर्किट ही हुआ है इनका। तो थोड़ा सा मैं तो कहती हूँ घर वालों को थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने इलेक्ट्रिशियंस को बुला के थोड़ा सा ध्यान रख के अपने जो वायर्स हैं वही चेंज करवा लें, तो मेरे हिसाब से इससे काफी जान बच सकती है।